खबर पर फिर से लौटेंगे, चूंकि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी मुख्यालय जाने की बात कही थी, लेकिन रास्ते में ही जो फोर्सेस थी, जो इंतजाम थे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, रास्ते में ही रोका गया। उस दौरान झड़प की तस्वीरें सामने आई, कुछ कहासुनी भी हुई, जो कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी को बीजेपी दफ्तर जाने से रोक दिया गया। इसको लेकर शुभ राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शुभ, जो तस्वीरें हमने देखी उसमें आम आदमी पार्टी की अपनी तैयारी दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने भी और साथ ही साथ बीजेपी ने बातों के जरिए भी और यूं इंतजामों के जरिए भी आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका है। अब आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या है? जी देखिए, बिल्कुल अभी 3 बजे रचना सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर होगी। हालांकि आज आम आदमी पार्टी के जो बड़े आला नेता है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, देखिए हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद है और ये डीडीयू मार्ग है। और देखिए ये जो रास्ता है, यहाँ अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरी तरीके से बैठे थे और आधे घंटे का समय दिया। आधे घंटे इस रास्ते पर अरविंद केजरीवाल बैठे रहे और पूरी तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल के साथ देखिए राघव चड्ढा भी मौजूद थे। वही राघव चड्ढा जो पिछले 6 महीनों से एब्सेंट थे, जिन्होंने कहा था कि मेरी आंखों की सर्जरी चल रही है। और देखिए आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बात कही गई कि अब अगला नंबर तिहाड़ जाने का राघव चड्ढा का है। तो कहीं ना कहीं ये जो आशंका है रचना, वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जताई गई। हालांकि 3 बजे सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें देखना अहम होगा कि अब आम आदमी पार्टी अगला क्या बड़ा कदम उठाती है। रचना जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है और जो तैयारी अभी तक की है वो सामने आई हैं। अशुभ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी है। मनोहर केसरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, यहाँ बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सवाल बहुत से शाजिया इल्मी ने और मनोज तिवारी ने पूछे हैं आम आदमी पार्टी से, और ये कह रहे हैं भाई पीटने वाले भी आप हो, पिटने वाली भी आप ही के नेता है, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते बन रहा? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल बीजेपी ने किए हैं। मनोज तिवारी और शाजिया इल्मी ने कहा है कि क्या वो जो सुल्तान है, सुल्तान 5 जवाब देंगे। मतलब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना था। और यहाँ तक कि शाजिया इल्मी ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आम आपराधिक पार्टी हो गई है। और 5 सवालों की अगर हम बात करें तो पहला सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है, क्योंकि उनके घर में भी क्या किसी कार्यकर्ता को, खास करके वो आम कार्यकर्ता नहीं है, सांसद हैं और कई सालों से केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, तो क्या उन्हें भी इजाजत लेकर के जाने की जरूरत है? उनके साथ जो मार पिटाई हुई तो अभी तक जो है सो सबूत नहीं है, वीडियो डिलीट कर दिए गए हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले कह रहे थे कि बदसलूकी हुई है, यानी खास करके संजय सिंह के बयान को लेकर के कि हम संज्ञान लेंगे। संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों आम आदमी पार्टी यू टर्न कर लेंगे? क्यों उन्हें बीजेपी का एजेंट कहा गया? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल से बीजेपी लगातार पूछ रही है और आज भी सवाल खड़े किए। जी, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले दिल्ली पुलिस की टीम सीएम आवास गई है, डीवीआर लेकर पहुंची है। इन सब के बीच में आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज ऐसे हैं कई जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। ऊपर से विभव कुमार जिस पर फोन फॉर्मेट करने का आरोप लग रहा है, यानी कि कुछ तो है ऐसा जो छिपाया जा रहा है। मनोहर केसरी, शुभ राणा नजर आप बनाए रखेगा। इस बीच आलोक मेहता सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी ग्रुप। अरविंद मोहन सर हैं कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप। प्रोफेसर मनोज कुमार है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राहुल लाल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले आलोक सर, आप ही का रुख करते हुए, ये कहावत है ना कि जहां पर आग होती है वहीं पर धुआं होता है। इससे पहले एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, बड़ी खबर है जो दर्शकों को जल्दी से बता दें, उसके बाद आलोक सर का रिएक्शन लेंगे। बड़ी खबर, स्वाति मालीवाल केस की जो जांच है वो और ज्यादा तेज हो गई है। केजरीवाल के घर से निकल गई है पुलिस की टीम और साथ में सीसीटीवी डीवीआर लेकर दिल्ली पुलिस की टीम निकली है। यानी कि यहां से बहुत से सबूत हाथ में लग सकते हैं। प्रिंटर, लैपटॉप लेकर यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां स्वाति मालीवाल केस में जांच तेजी से आगे बढ़ गई है। आलोक सर, कहावत है कि जहां पर आग लगती है वहीं पर धुआं उठता है। अगर सीसीटीवी डिलीट करने की बात है, अगर फोन को फॉर्मेट करने की बात है, अगर आधा अधूरा सा एक वीडियो जानकारी के साथ, आधी अधूरी जानकारी के साथ पोस्ट करके कहा जाता है कि यह है स्वाति मालीवाल की सच्चाई, तो ऐसा कुछ तो है जो छिपाने की कोशिश है। कृष्णा जी, तो सब जांच में सामने आएगा, लेकिन पहली बात ये समझना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद आईटी के एक्सपर्ट है। वो पढ़ाई उन्होंने उसी में की और उसी के बाद उन्होंने सर्विस ज्वाइन किया है, तो वो खुद टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। मजेदार बात यह है कि स्वाति मालीवाल जी भी
खुद आईटी से आई हैं, मतलब ठीक है, उनसे ज्यादा योग्यता तो खैर अरविंद केजरीवाल जी की नहीं, चूंकि रुड़की वगैरह से वो आए हैं, इसलिए ये, लेकिन मुझे आश्चर्य इसी बात पर है, चूंकि अरविंद जी भी जानते हैं और सब पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक बड़ी गुडविल रही है। हाँ। और जब एक मामला चला है जिसके लिए अभी भी कोई साबित कोर्ट में नहीं हुआ, शराब घोटाले में, अभी उस जमानत पर अंतरिम पे आए हैं, ऐसी स्थिति में ये दूसरा भी अपराध उनके घर में हो जाए, इसका बचाव कुछ यदि करते तो ज्यादा बेहतर था। जैसा उन्होंने, उनके साथी कह रहे हैं कि भाई ये तो फंसाया गया, स्वाति मालीवाल ने किया। यदि कोई फंसाने भी आ रहा है, मालूम है 15 दिन के लिए यदि हम कहीं जाएं कि अमेरिका में या चाइना में मुझे कुछ मुसीबत आ सकती है, मेरे में भी, जब हम चाइना जाते हैं तो हमें मालूम रहता है कि वहां कुछ होटल में हमारा लगा रखा है, चूंकि हम भारतीय हैं, पत्रकार के नाते भी मैं गया हूँ कई बार, इसलिए मैं कह सकता हूँ, तो अपनी सावधानी रखते हैं। क्या इनको नहीं, यदि मान लीजिए स्वाति या कोई और भी गड़बड़ करे। और दूसरी बात रचना जी, ये जो एक्सक्यूज है कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया, वो अचानक आ गई, मेरा अनुभव बताता है अब थोड़ी ज्यादा सुरक्षा हो गई है, वरना मैं गवाह भी हूँ, कई बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी, यदि कोई सांसद पहुंचे या कोई पत्रकार, यदि वरिष्ठ अपने ही साथी कोई हो और वो कहे कि 2 मिनट यदि वो खाली होंगे तो मैं आ जाऊं, तो वहां तक, दफ्तर तक, अंदर तक तो आदमी जा ही सकता है। कम से कम उनके ऑफिस का कह रहा हूँ मैं, घर में न भी हो, और घर में भी यदि ऐसी कोई मुसीबत में अचानक कोई संकट, जैसे कोरोना पीरियड था या कोई ऐसा संकट चल रहा है, कोई बहुत जरूरी बात यदि कहना है, तो आपको वहां तक तो जाने, भाई अभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बिजी है। एक वरिष्ठ सहयोगी जो 2003 से आपकी साथी है, उसको अपॉइंटमेंट की जरूरत है या उसको कोई अब्यूज करने की जरूरत है, कुछ भी यदि मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ है, तब तो और शालीनता से साथ में अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए था कि देखिए रचना जी, मैं सामने खड़ा हूँ, डंके की चोट पर, किसी ने कुछ नहीं किया। इसमें कहने में चाहे झूठ भी बोल रहा हूँ तो कम से कम बोले। लेकिन जिसको कहते हैं ना, कहीं न कहीं, जैसे आपने कहा, मैं आग तो नहीं कहता, मैं कहता हूँ तिनका, तो कहीं नहीं, आंखों में जब तिनका गिर जाता है, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कहा जाता है, क्योंकि मैं नहीं मानता, वो बड़े सज्जन आदमी है, कि उस हिसाब से आंखों में तिनका गिरता है तो कुछ तो आपको लगेगा ना, तकलीफ हो रही है, तो तिनका तो कहीं है ना, इसलिए तो पुलिस ये, और उसके बाद सबूत नष्ट करने का आरोप नया आ गया। क्योंकि ये सबूत की बात है कि इसके पहले भी स्वाति मालीवाल उनके संपर्क में रही विवेक कुमार के, और किससे क्या बात होती रही वो सब रिकॉर्डेड था। इन्होंने जाके पहले लखनऊ गए, लखनऊ से बंबई ले गए और उसको साफ करवा दिया। विवेक कुमार भी आपके यहाँ के वीडियो एडिटर, हमारे यहाँ जो कई परिचित है उनके, जो इसीलिए तो अब दिल्ली पुलिस जिसने कस्टडी में ले लिया है विभव कुमार को, यहाँ दिल्ली में पूछताछ हो सकता है स्वाति मालीवाल से आमना सामना भी करवाया जाए, और इसकी पूरी संभावना है कि मुंबई लेकर पहुंचे दिल्ली पुलिस की टीम। हमारे साथ में अरविंद सर भी हैं, राहुल जी भी हैं। अरविंद सर, स्वाति मालीवाल, अब जो हम कहते हैं ना चुनावी दौर में बम फूटने वाला है, स्वाति मालीवाल एक पहले तो चुप रही करीब 3 दिन, लेकिन अब एक के बाद एक वो बम फोड़ रही हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे तो आप उनके गुस्से का या नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं। जो आरोप वो लगा रही हैं, जिस तरह की भाषा वो लिख रही हैं, या जो नाराजगी उनके तल्ख शब्दों में नजर आ रही है, उससे मालूम होता है कि आघात बड़ा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जानना कि कौन सच्चा है कौन झूठा। नहीं, सच्चा झूठा क्या है, मेरे ख्याल से झूठों की पंचायत है, उसमें कौन ज्यादा झूठा है कौन कम है, मामला दोनों तरफ से एक ही जैसा है। उसमें जो है स्वाति भी कोई दूध की धूली नहीं है। जब से अरविंद की पॉलिटिक्स चली है वो उसमें बराबर की पार्टी है, बराबर की लाभार्थी हैं। सबसे पहले एडवाइजर, फिर उसके बाद महिला आयोग, फिर उसके बाद, और बहुत गुड बुक में रही हैं। बल्कि उनको लेके लेकिन सवाल तो इसीलिए है ना कि इतनी खास रही, फिर अचानक से इतनी तल्खी क्यों? तो जरूर कुछ ना कुछ बीच में ऐसा खटपट हुआ, और 3 दिन चुप्पी रही। वो चुप्पी भी मेरे ख्याल से इसलिए नहीं है कि कोई गुस्से में चुप रही होगी, वो 3 दिन कुछ ना कुछ बात दूसरे चैनल से चलती रही होगी। और अब भी जब वो बोल रही हैं तो उनके बोलने में एक स्वाभाविक गुस्सा होगा निश्चित रूप से। अगर इस तरह से बदतमीजी हुई है और मार पिटाई हुई है तो उसका गुस्सा तो अपनी जगह होगा, लेकिन उसमें फिर दूसरे पक्ष को सजा दिलाने की तुलना में नुकसान पहुंचाना ज्यादा इसमें लगता है कि वो दूसरे को नुकसान, सजा दिलवाने की तुलना में नुकसान ज्यादा पहुंचाता। और उनको मालूम है कि अभी दिल्ली चुनाव को लेके किस तरह से गर्म है, और बीजेपी अरविंद के जमानत के बाद से बैकफुट पे थी। अरविंद को जमानत मिलने के बाद आप पार्टी का ग्राफ निश्चित रूप से दिल्ली को ऊपर था। तो अब ये जो स्वाति बम फूटा है, इस बम के बाद आपको मुश्किल हो रही है संभालने में,
और कांग्रेस भी उनसे डिस्टेंस बनाती थी। तो स्वाति को ये कीमत भी मालूम है कि ये कीमत क्या है। और दिल्ली को लेके बीजेपी और आपकी लड़ाई जितनी बड़ी और जितनी पुरानी है, उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा, ये भी आपको उनको मालूम है, स्वाति को। और स्वाति ने अगर कहा है कि बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करे, पहले बयान में उन्होंने यही कहा कि बीजेपी इसको की पॉलिटिक्स नहीं करे, लेकिन उनको मालूम है कि इस दांव में उस ताकत का इस्तेमाल किए बगैर बीजेपी के गुडविल का आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इसलिए वो भी करेंगी और कर रही होंगी मेरे ख्याल से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में ऐसा कांड करके अगर अरविंद केजरीवाल अपने घर पे इस तरह से बच जाए और इस तरह से पार्टी चलाते रहे हों, और उसके प्रूफ और भी अब तक इस तरह से इतना साफ नहीं दिखे, उसके प्रूफ थे। और ये सिर्फ मैं कहूँगा अभी भी कि ये अरविंद के ही फंक्शनिंग का तरीका नहीं, ये काफ़ी सारी पार्टियों को फंक्शनिंग का तरीका हो गया है। तो अगर इस तरह से चलता रहा और वो भी एक बड़े ईमानदारी और भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे और डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग के नाम पे जो लोग आए, उनके घर में इस तरह से घटना हो, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और स्वाति का एम्बिशन जो भी हो, स्वाति ने गलती जो भी की हो, सही जो भी किया हो, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए। जस्टिफाई करना मतलब खुद के लिए नुकसान और यहाँ पर उठाना। प्राइमा फेसिया उसी बात को सच मानना चाहिए जो अभी स्वाति कर रही है, जो शुरुआती दौर में लग रही है। और वैसे भी अगर मेल फीमेल का मामला हो तो जो शुरुआती जो सपोर्ट रहता है वो ऑब्वियस सी बात है कि फीमेल की साइड जाता है, जिस तरीके से चीजें स्वाति मालीवाल ने सामने रखी है। राहुल जी, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे, वो जेल भी चले गए, लेकिन फिर भी लोग इतना खिलाफ नहीं थे जितना कि अब स्वाति मालीवाल की घटना सामने आने के बाद और ये आरोप लगने के बाद नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड जीरो से मैं कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बोल रही हूँ। साथ ही साथ अगर कोई फीमेल ये कह रही है मेरे साथ बदसलूकी हुई, मुझे बुरी तरह जानवरों की तरह पीटा गया, मेरे कपड़े भी इधर उधर अव्यवस्थित हो गए, अगर ये सभी आरोप लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक के साथ और बाकी नेता हाथ धोकर पीछे पड़ गए हों स्वाति मालीवाल के और उन्हें गलत ठहरा रहे हों, नुकसान होगा पार्टी को। क्योंकि फीमेल का मामला था, तुरंत विभव कुमार को साइड करके जांच में सहयोग नहीं करना चाहिए था। रचना जी, आपने बिल्कुल एक सही चीज कही कि जो देखिए भ्रष्टाचार के जो तमाम मामले लगे थे उससे आम आदमी पार्टी को ज्यादा असर नहीं पड़ना था। मैंने आपके कार्यक्रम में कई बार कहा भी है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसके इतने ज्यादा दुरुपयोग हुए हैं कि अगर कहीं पे सही मामला भी होता है तो उस मामले को उस इंटेंसिटी के साथ जनता नहीं समझती थी। इसलिए उस पक्ष से मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन अब जो स्वाति मालीवाल का पूरा प्रकरण सामने में आया है, हमें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल के ऊपर दोषारोपण करने से, छोटे छोटे वीडियो क्लिप जारी करने से, उससे एक बेहतर स्थिति ये होती कि आप उस समय का संपूर्ण सीसीटीवी फुटेज जारी कर देते। देखिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट करने का आरोप भी लग गया ना। स्वाति मालीवाल ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, ये खबरें बहुत रह रहकर सामने आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है। देखिए, अब वो तो स्वाति मालीवाल जी का आरोप है, अब वो तो दिल्ली पुलिस जब बताएगी तब उसको हम लोग ज्यादा पुष्ट मानेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि देखिए, जब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि धुआं है तो कहीं आग भी होगा ही होगा, या फिर अभी आलोक सर कह रहे थे कि चलिए धुआं आग भी ना सही तिनका ही कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए जब जनता के समक्ष ये सवाल उठ रहे होते हैं तो आम आदमी पार्टी जो पारदर्शिता का दावा करती है, महिला सुरक्षा का दावा करती है, उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये होता, पारदर्शिता की स्थिति ये होती कि उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम को खुद सार्वजनिक कर दिया जाता। उस समय के सीसीटीवी, अगर स्वाति मालीवाल गलत है, एक सीसीटीवी फुटेज उस समय के पीरियड का पूरा जारी कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता। लेकिन देखिए, सवाल खड़े होंगे जब सेलेक्टिव आप वीडियो क्लिप्स जारी करते हैं तो फिर वहां पे सवाल खड़े होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से लोग हमले कर रहे हैं वो भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक दूसरी चीज की देखिए, यहाँ पे ठीक है, स्वाति मालीवाल के सुरक्षा को लेकर बीजेपी चिंतित है, और मुझे लोकतंत्र में विपक्ष में के रूप में बीजेपी की भूमिका बड़ी पसंद भी आ रही है। ये जो स्वागत योग भी मुझे लग रहा है कि एक महिला सांसद है और उनके ऊपर अगर इस प्रकार के आरोप लग रही है तो बीजेपी और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका बड़ी सराहनीय है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, पश्चिम बंगाल में के राज्यपाल के ऊपर 2 महिलाओं ने आरोप लगाए, बीजेपी वहां पे भी विपक्ष के भूमिका में है, उस राज्यपाल के ऊपर भी कभी कोई टिप्पणी कर देते हो। रेवन्ना प्रकरण में भी बीजेपी इसी तरह से एक्टिव नजर आती, तो हम लोगों को लगता है कि चलिए हमारे लोकतंत्र में कम से कम जो राजनीतिक वर्ग के भीतर के खिलाड़ी हैं
वो महिलाएं सुरक्षित है, कम से कम ये अंदाजा तो लेकिन लगा जब इस लेते तरह हैं। की घटनाएं सामने आती है तो मन में कई सवाल उठते हैं। शुभ राणा भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल आज खुलकर बोले, कई बड़े आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की तरफ लगाए हैं शुभ, और आज इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है, उससे मालूम होता है कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार की साइड एक तरीके से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी एक के बाद एक और नेताओं की गिरफ्तारी करेगी। कुछ बड़े नाम भी उन्होंने गिनवा दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर खाली करेंगे, ये अगला कदम होगा। फिर कह रहे हैं इलेक्शन में सिंपथी ना मिल जाए इसीलिए अभी अकाउंट फ्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे अकाउंट भी फ्रीज होगा। अरविंद केजरीवाल इतनी बातें कैसे जानते हैं, और साथ ही साथ ये सब कुछ विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद ही क्यों हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल रचना, ये सवाल वाजिब उठते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज जिस तरीके से अपनी बात रखी कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आते हैं वो ही सेम लोग, मैं भी उनको जानता हूँ, और वो लोग आकर मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री चिंतित है इस बात से कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। इस तरीके के तर्क जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिए जाते हैं। हालांकि आज भी कयास ये लगाया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पे एटलीस्ट एक शब्द बोलेंगे, लेकिन चुप्पी स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर नहीं उठती। और देखिए, जिस हिसाब की सिचुएशन बन रही है पूरी तरीके से रचना, ये लग रहा है कि स्वाति मालीवाल वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया है, क्योंकि विभव के लिए जिस तरीके से आज भी प्रदर्शन हुआ, इसी मार्ग पर प्रदर्शन हुआ। और रचना, हम जब यहाँ लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, हमने आम आदमी पार्टी के एमएलए से भी बात करने की कोशिश की और दिलीप पांडे से बात करने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि अब तो स्वाति मालीवाल के विवेक पर निर्भर करता है कि उनको अगला कदम क्या लेना है, उनको पार्टी में रहना है या पार्टी छोड़नी है, यानी अपनी। लेकिन जिस पार्टी में इतनी बदसलूकी हो जाए, जिस पार्टी के बड़े नेता उनके सपोर्ट में ना आकर उनके खिलाफ आ जाएं, तो फिर पार्टी में रहना या ना रहना ये तो बहुत अलग सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्वाति मालीवाल जैसी बड़ी नेता जो महिलाओं के खिलाफ शोषण के लिए आवाज उठाती थी, उनके साथ खुद ये गलत घटना घटी है, और जब वो सवाल उठा रही हैं तो पार्टी के सभी नेता, जिनमें फीमेल्स भी हैं, वो भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। शुक्रिया आपका शुभ, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आलोक सर, विभव कुमार का गिरफ्तार हो जाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कमजोर नब्ज हाथ लग जाएगी, इस बात का डर है, इसीलिए मजबूरीवश अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं के साथ पहुंच गए हैं सड़क पर, पहुंचने वाले थे बीजेपी ऑफिस ताकि प्रेशर बनाया जा सके? निश्चित रूप से देखिए, दोनों जितने इनके जो नजदीकी जानने वाले हैं वो लोग हमें बताते रहे हैं कि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार ये शुरू से, मतलब जब से उन्होंने परिवर्तन और जो भी संस्थाएं शुरू की, हमारे अन्ना हजारे आंदोलन से भी कई वर्ष पहले, मनीष सिसोदिया जी, ऐसे 3-4 जो लोग थे उनमें विभव कुमार भी रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि वो खुद भी अपना इस तरह का पहले से ही तैयारी करते थे, किस तरह से किया जाए, तो वीडियोग्राफर की उनको जरूरत होती थी, वीडियो एडिटर की, तो तब से उसके बाद संबंध बन गए। 15-20 साल के भी संबंध होते हैं। 2003 से आज 2023 में हम बात कर रहे हैं, आप समझिए 20 साल की बात होगी। तो इतने नजदीकी व्यक्ति के पास बहुत कुछ है, और इसीलिए उसी में उन्होंने जो भी व्यवहार किया, जो आरोप भी आया बहुत गंभीर है, और उसमें आवेग में किया किसके, ये तो सब उसके बाद राजनीतिक विवाद में, बीजेपी के विवाद में नहीं जा रहा हूँ, मुझे खाली इसीलिए इस पूरे केस पर यही कह रहा है कि बार बार केजरीवाल जी अपने ही जाल में, अपने ही लोगों के थ्रू, पहले भी भाई जो नायर बना है मुखबिर शराब घोटाला कांड में, वो भी तो इनका सबसे सहयोगी था, उसके पास में बगल में उसको पूरा बंगला दिया हुआ था। उन लोगों के कारण ही वो, और चूंकि उन्होंने गलत यदि काम करेंगे तो उसका नतीजा गत्वा मुश्किल पड़ता है। तो आपने ठीक कहा, उनको ये चिंता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा अर्चना जी, कि आप ये बताइए, यदि किसी ने, कई स्टेटमेंट आते हैं किसी पार्टी में, कांग्रेस, बीजेपी, या कोई ज्यादा ऐसा बहुत गलत काम करता है तो तुरंत उसको सस्पेंड तो कर ही देते हैं, डिसमिस न भी करे पार्टी से। अभी तक यदि जितने प्रहार सोशल मीडिया में एक महिला अपनी ही सांसद, अपनी मित्र रही वर्षों तक, सड़क पर उसके खिलाफ अभियान जारी कर दिया, पूरी पार्टी उनके ऊपर, अभी केवल वहां पर जो पार पिटाई, उससे ज्यादा मुझे दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके पहले क्या उनको सस्पेंड कर देते, मेरा पार्टी से तुमको हमने निलंबित कर दिया। वो राज्यसभा की सांसद हैं, अब उनकी सांसद ये जो कह रहे हैं ना अरविंद जी भी, बड़ा खेल है, मेरा कहना है यदि खेल प्रलोभन तो अब कुछ है ही नहीं। हाँ, ये बात ठीक है कि वो कहते हैं कि ऐसे सब पार्टियां करती हैं। अरविंद जी, देश का या विदेश का कोई मुझे ऐसा बता दीजिए जिसके घर में अपनी ही सांसद, पार्टी की जो सबसे नजदीक हो। मैं आपको 25 साल से जानता हूं, मैं आपके ऑफिस में आऊंगा, आपका नौकर मुझे पीठ को बड़ा बुरा कर देगा, और वो तो मुख्यमंत्री और दूसरा उसके सहयोगी, महिला सहयोगी और सांसद है। ऐसा कोई उदाहरण हो तो मुझे बता दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन होगा, आगे से मैं लिख सकूंगा कुछ इस बारे में।
आप कह रहे हैं कि इस तरह से होना बिल्कुल अनयूजुअल सी घटना है और स्वाति मालीवाल ने भी 3 दिन चुप्पी के बाद जब चुप्पी तोड़ी तो सोशल मीडिया पर जो शब्द लिखे उनमें भी यही मालूम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आहत स्वाति मालीवाल है और ये कह रही है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा कठिन समय था। अरविंद सर, स्वाति मालीवाल तो यूं भी अपने निजी जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरी हैं जिनको उन्होंने सार्वजनिक मंच पर दोहराया भी है, बताया भी है, शेयर किया है ताकि और महिलाओं को या बच्चियों को हिम्मत मिल सके। लेकिन अभी इतना हर्ट हो गई, 3 दिन तक हिम्मत जरूर रखी, लेकिन अब जब हिम्मत जवाब दी है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण भी नजर आ रहे होंगे। देखिए, स्वाति इतनी कमजोर नहीं है जितनी हम लोग मान के अभी चल रहे हैं, और महिला होने का मतलब कमजोर ही होना नहीं, दोनों बातें पहले मान के चलना चाहिए। और स्वाति पर्याप्त मजबूत, होशियार, पढ़ी लिखी और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, कमजोर नहीं। इसीलिए अगर आप उनको इस स्थिति में पहुंचना पड़ा कि उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक मुख्यमंत्री उनके खिलाफ हो गए हैं, और खिलाफ इस लेवल पे कि अपने घर में बुलवा के उनको, या घर में बुला के नहीं, घर आने पे उनका इस तरह से सत्कार कराते हैं और इतनी तैयारी से सत्कार कराते हैं। मैं तो उस तैयारी को देख के थोड़ा हैरान कि वहाँ कैमरा चल रहा है, वहाँ वीडियो बनाया जा रहा है, वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फंक्शनिंग को लेके अभी तक सवाल है कि वो चल भी रहा था या नहीं था, या उसके वीडियो ये उपलब्ध है कि नहीं। तो अगर इतनी तैयारी से उन्होंने उनके स्वागत की तैयारी की है, गार्ड सारे लगे हुए हैं, महिला गार्ड लगे है, विभव ने बदतमीजी की है, तो ये पूरी जो तैयारी हुई है ये इस बात का प्रमाण है कि पर्याप्त ताकतवर वो भी मानते हैं। और 3 दिन की चुप्पी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अरविंद सर, जो आपने इससे पहले कहा था कि स्वाति मालीवाल अगर 3 दिन चुप थी तो हो सकता है बाकी चैनल्स से बात हो रही होगी, चैनल्स मतलब राजनीतिक तौर पर हो सकता है पार्टी के किसी नेता या किसी पार्टी ने अप्रोच किया हो, बातचीत हो। अच्छा, मुझे एक बात समझाइएगा। दो चीजें, एक हाँ। तो ये है कि विपक्ष से बात कर सकती हैं, हाँ। दूसरा पार्टी के अंदर बात कर सकती हैं, और जितना मैं सुनता रहा हूं अब तक, शुरू से मैं भी आपको जानता हूं कि स्वाति का पारिवारिक रिश्ता भी अरविंद से है। हाँ। तो हो सकता है कि पारिवारिक चैनलों के मार्फत भी पंचायत कराने की कोशिश हो सकता है समझाने की कोशिश रही हो कि चुप रहो, कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर पेशेंस जवाब दिया होगा तो स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ दी होगी। अब मुझे 2 बातों का जवाब और दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी जो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चुप्पी साधती है, बहुत जल्दी बोलते नहीं है जब तक प्रेशर ना हुआ हो। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जो मामला इतना ज्यादा चुनावों में उछला, बोलते नहीं है, चुप रहते हैं। लेकिन दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी, धुरविरोधी पार्टी, वहां एक नेता के साथ ऐसा हो जाए तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता बयान भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कनेक्शन है? ये सिर्फ संयोग है क्या, कोइंसिडेंस? नहीं, ये दोनों पार्टियों का, दोनों पक्षों का, मैं कहूँगा सारी पार्टियों का ये बिहेवियर हो गया है कि मेरा या तुम्हारा, और तुम्हारा जो है वो सब खत्म ही है, और मेरा जो है वो कुछ भी कर ले हम उसके लिए तैयार हैं। ये फंक्शनिंग का प्रधानमंत्री देखिए, मणिपुर के बारे में इतना कुछ शोर मच रहा है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं, रेवन्ना पर प्रधानमंत्री कुछ कहने को तैयार नहीं, संदेश खाली को लेके इतनी बातें निकल के आ गई, उसके बारे में कुछ। और ठीक यही हाल इन लोगों का है कि इनको उधर की चीज़ें सारी दिखाई देती हैं, अपने तरफ कुछ भी दिखाई नहीं। चीफ मिनिस्टर के हाउस में ऐसा हो रहा है और उस चीफ मिनिस्टर की जुबान नहीं खुल रही है, उनके साथियों की जुबान नहीं खुल रही है। मैंने उस दिन तो कम से कम मैं तो मानता हूं कि जो भी कहा स्वाति मालीवाल ने, उस बात को सच मान के एक्शन अपनी ओर से लेना सबसे बड़ी सफाई। कैमरा वैमरा ले आना और प्रमाण देना ये दूर। सबसे पहले अगर उनको विभव पे उन्होंने उंगली उठाई थी तो सबसे पहला काम ये होना था कि विवेक कुमार को सस्पेंड करना था। और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के सामने ये नौबत ही नहीं आती अगर वो खुद ये कदम उठा के विभव कुमार को सस्पेंड कर देते या जांच उनके खिलाफ बिठा देते। जब तक कि सच पूरी तरह से सामने ना आता ये कदम नहीं उठाया गया, इसीलिए बीजेपी को मौका मिल गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी से अब जवाब देते बन नहीं रहा है। राहुल जी, कभी मैं इस पर रिएक्शन चाहती, लेकिन वक्त की कमी है। आप तीनों ही रहिएगा साथ में, चूंकि कुछ और चुनावी मसले हैं जिन पर आपसे बात करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं।